हेलो स्टूडेंट्स, हम रीमान इंटीग्रल कर रहे हैं भाई। प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन क्या होगा? देखो, ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन एफ, और जो स्मॉल एफ है वो भी डिफाइंड पे क्लोज इंटरवल ए बी पे, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाए भाई, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। देन जो कैपिटल एफ है हमारा भाई, वो स्मॉल एफ का क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा। यानी अगर एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ के इक्वल आ रहा है, जो कैपिटल एफ है वो प्रिमिटिव हो जाएगा स्मॉल एफ का। अच्छा भाई, रीमान इंटीग्रल और प्रिमिटिव फंक्शन में कोई भी हमारा रिलेशन नहीं है कि ना, तो मतलब अगर कोई प्रिमिटिव फंक्शन है इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो रीमान इंटीग्रल है, और अगर कोई रीमान इंटीग्रल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिमिटिव फंक्शन है। तो नाइदर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव ऑफ एफ implies रीमान इंटीग्रेबिलिटी। और नॉर यानी कि और ना ही जो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है कोई, ना वो किसको इम्प्लाई करेगा भाई, प्रिमिटिव फंक्शन को। ठीक है भाई। नेक्स्ट एक थ्योरम है भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर एफ कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी और स्मॉल एफ प्रिमिटिव है एफ का, देन ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए। ये हमें दिखाना है भाई। हमने पता है अगर एफ हमारा प्रिमिटिव है तो क्या होगा भाई, जो इसका डेरिवेटिव है स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। फिर क्या करते हैं भाई, हम एक पार्टीशन लेते हैं, ले लो p इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं एक्स आर माइनस वन एक्स आर एंड सो ऑन लास्ट में एक्स एन, और इक्वल टू क्या होगा b, और ये है भाई ए के इक्वल। ये मैंने एक पार्टीशन ले लिया और इस पर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दो भाई। अप्लाइंग लैग्रांज mean value theorem to primitive for each subinterval ले लिया भाई। आर है थोड़ा मैंने एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, वेर आर वेरी फ्रॉम वन टू एन। ए टू बी हुआ करता, ध्यान है क्या हुआ करता आपका, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो बी की जगह क्या भाई, एक्स आर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन डिवाइड बाई, दोनों पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा भाई, एक्स आर माइनस वन, और इक्वल टू क्या था, एफ डैश सी। और एफ डैश सी आ गया था इस इंटरवल में से, सी की जगह मैं ले रहा हूँ जाई आर, सच दैट जो जाई आर है आपका वो बिलोंग कर रहा है भाई एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी भाई। ठीक है, एक काम करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, ये साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स आर माइनस का एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन इक्वल टू एफ डैश जाई आर और इंटू एक्स आर माइनस वन। ये हमारा डेल्टा आर हो गया भाई, इंटरवल की लेंथ होती है हमारी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, और एफ डैश जाई आर इसमें पुट कर देंगे तो स्मॉल एफ ऑफ जाई आर के इक्वल हो जाएगा इंटू एक्स आर माइनस वन। ठीक है भाई, इसको तो आप लेफ्ट साइड लिख लो और समेशन लगा दो। दिस इम्प्लाइज समेशन आर वेरी फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ जाई आर, और ये बन जाएगा भाई डेल्टा आर इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन।
आर वेरी फ्रॉम 1 to n। अच्छा ये चीज़ देखिए भाई क्या होगी, मैं एक छोटा सा डाल रहा हूँ, 1 पुट कराएंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ x1 माइनस का 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई, एफ ऑफ x0। फिर 2 पुट कराएंगे, एफ ऑफ x2 माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ x1, फिर एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x2 एंड सो ऑन, यूँ चलता जाएगा भाई। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1। कैंसिल होंगे भाई सारे, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ दिस, सॉरी इससे ये एफ ऑफ x2 है भाई, x2 से x2 कैंसिल हो जाए, ऐसे x3 x3 एंड सो ऑन, लास्ट में एक फर्स्ट टर्म बचेगी, एक लास्ट टर्म बचेगी, x0 और xn। x0 किससे इक्वल था भाई, x0 था a के इक्वल, xn था a के इक्वल, तो प्लस का एफ ऑफ बी और माइनस का एफ ऑफ ए, ये दो चीज़ें बचेंगी हमारे पास, लिख दो। तो दिस इम्प्लाइज समेसन आर वेरी फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल्टा आर इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए। अब हम ना बता भाई लोअर सम और अपर सम के बीच में वैल्यू लाई करा रेस की, लिख दो। आल्सो एल ऑफ लोअर सम इज लेस दैन इक्वल टू समेसन एफ ऑफ जाई आर डेल्टा आर लेस दैन इक्वल टू अपर सम, और आर वेरी कर रहा था भाई 1 से लेकर n तक, इसकी वैल्यू रख देंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो एल ऑफ पी एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए और लेस देन इक्वल टू क्या होगा भाई, यू एफ पी। दिस इम्प्लाइज एल एफ पी ग्रेटर होता है किससे भाई, लोअर इंटीग्रल, तो ए टू बी एफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ए टू बी क्लोजर एफ ऑफ डी एक्स। बट एफ हमारा क्या है, इंटीग्रेबल, तो दोनों इक्वल होंगे भाई, बट एफ इज रमान इंटीग्रेबल, और अगर रमान इंटीग्रल है तो क्या होया करे, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इक्वल होते हैं, ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू स्मॉल ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू कॉमन इंटीग्रल। कॉमन इंटीग्रल यूज कर देंगे भाई, इसके से कर दो, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ टी एक्स लेस दैन इक्वल टू एफ ओ पी माइनस एफ ऑफ ए लेस दैन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी एक्स। इसी टर्म से लेस दैन और ग्रेटर इक्वल टू है भाई, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ए टू बी एफ टी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, और यही हमने दिखाना था भाई। कैपिटल एफ प्रिमिटिव था स्मॉल एफ का, इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई पेपर के लिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल है भाई, इसी थ्योरम का यूज करके, यूज फंडामेंटल थ्योरम टू कंप्यूट 0 to π/3 cos ऑफ एक्स डी एक्स। हमें पता है भाई जो cos ऑफ एक्स डी एक्स है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, cos एक्स। cos एक्स कंटिन्यूस होगा विच इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π/3, और जो भी फंक्शन कंटिन्यूस हो और क्लोज इंटरवल पे वो फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल होता है भाई। तो दिस इम्प्लाइज एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन 0 to π/3। और क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम का यूज करने को बोला है भाई, तो प्रिमिटिव फंक्शन चाहिएगा। प्रिमिटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है ना कैपिटल एफ डैश इक्वल टू ये होना चाहिए, तो कैपिटल एफ डैश साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना, तो आल्सो इफ एफ ऑफ एक्स को क्या मान लूँगा भाई, साइन, ताकि इसका डेरिवेटिव करूँ कॉस के इक्वल हो जाए, तो कैपिटल एफ परमिटिव हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्स इसी इंटरवल से बिलोंग कर रहा है 0 to π/3 से। देन इसका जो डेरिवेटिव करोगे आप, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, वही एक्स से बिलोंग कर रहा है 0 to π/3, बस तो बात हो गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ के, तो क्या बोला था उसने बोला था इंटरवल जो होगा 0 to π/3 एफ ऑफ टी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ π/3 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0 कर दो। कैपिटल एफ की वैल्यू है क्या, साइन एक्स, तो साइन π/3 माइनस साइन ऑफ 0। साइन π/3 होता कितना भाई, 60 √3/2 माइनस साइन 0 कितना होता है 0, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई √3/2। दोबारा बता रहा हूँ एक बार देखो,
फंडामेंटल थ्योरम को हमने यूज करना अभी, तो हमने प्रिमिटिव चाहिएगा उसका, तो एक तो एफ इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स ले लिया हमने। उसकी कंडीशन से ये थी कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए और प्रिमिटिव होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स विच इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π/3, तो कंटिन्यूस भी क्लोज भी इंटरवल पे भी, तो फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल हो गया भाई। अब हमने पता है कैपिटल एफ का डेरिवेटिव अगर स्मॉल एफ के इक्वल आ गया तो कैपिटल उसका प्रिमिटिव फंक्शन हो जाएगा भाई। कैपिटल एफ की वैल्यू इसलिए मैं साइन एक्स लेके चल पड़ा, तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स होगा और एफ प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स के। इसका मतलब क्या होगा, जो कैपिटल एफ है वो प्रिमिटिव होगा इसका स्मॉल एफ का, इज प्रिमिटिव ऑफ एफ। तो अब हमारी क्या लग जाएगी फंडामेंटल थ्योरम। 0 to π/3 एफ ऑफ डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट। अपर π/3 साइन 0, फिर लोअर लिमिट क्या थी 0, तो साइन π/3 माइनस साइन 0 0 तो ये √3/2 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है।